Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, फाउंडर ऑफ ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। उसके पहले मैंने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस के बारे में डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक मैंने किया था, क्या, साइन कन्वेंशन के बारे में। टुडे आई विल discuss the three consecutive topic, that is lens formula, linear magnification and power of the lens। तो आज के क्लास में हम ये तीन टॉपिक कवर करेंगे। कौन कौन से? लेंस फार्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। नाउ वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज लेंस फार्मूला। अब व्हाट इज द लेंस फार्मूला? देखो, इसके पहले बेटा मैंने आपको मिरर फार्मूला के बारे में बताया था, तो यहां पे भी वही चीज बोलना है। द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस इज कॉल्ड व्हाट? लेंस फार्मूला। तो द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ of lens, focal length of lens, distance of object and distance of image is called lens formula, and the formula is that 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, -1 अपॉन u इज कॉल्ड द लेंस फार्मूला। देखो, मिरर में क्या था, यहाँ पे 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन u था, बट इन केस ऑफ लेंस यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या स्टार्ट होता है, मेरे साथ एक बार फिर रिपीट करेंगे, क्या? f मीन्स फोकल लेंथ। कहां से कंसीडर करेंगे? मैंने आपको साइन कन्वेंशन में रिपीट किया था कई बार कि लेंस में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो f इक्वल टू फोकल लेंथ कहां से? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके, एंड पॉइंट नंबर 2, u इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे भी वही चीजें कंसीडर करेंगे, क्या? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट v इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ व्हाट? इमेज। कहां से कंसीडर करेंगे? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इन दिस की ये तीनों के तीनों नोटेशन आपको पता होने चाहिए भाई कि f क्या है। तो f का मतलब फोकल लेंथ, फ्रीज इन योर माइंड, u इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। और आपको बताया भी था साइन कन्वेंशन में कि ऑल दीज डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इट मीन्स दैट कि लेंस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर ही क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब अगली बात ये आती है कि इन तीनों की जो वैल्यूज गिवन है वो साइन के साथ रखना है, यानी इन द लेंस फार्मूला। ये क्या कहलाएगा? लेंस फार्मूला। दिस इज कॉल्ड द लेंस फार्मूला, एंड इन द लेंस फार्मूला ऑल द वैल्यूज आर put with their respective sign except those which is asked in your question। इसमें उन सभी के साइन, सभी वैल्यूज को साइन के साथ रखोगे, केवल उसको छोड़ के जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं। जैसे ध्यान दें, यहाँ पे f की वैल्यू क्या? पॉजिटिव लेंगे। किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए f पॉजिटिव आएगा? कॉन्वेक्स। देखो, अब यहाँ पे दो बातें मैंने आपको बताई थी। लेंस में दो फोकस होते हैं, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है। फर्स्ट नेगेटिव जाता है कॉन्वेक्स के लिए, सेकंड पॉजिटिव। और ये भी कहा था कि जब फोकल लेंथ कंसीडर करेंगे तो किसको रिस्पेक्ट देना? केवल मेन को देना है, सेकेंड फोकल लेंथ को देना है, या सिंपली? तो यहाँ पे सेकेंड फोकल लेंथ की ही बात करेंगे। आपको पता है कि द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये f2 है, ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ हुई, तो ये हमेशा पॉजिटिव लेंगे कॉन्वेक्स। अगर यही लेंस क्या होता बेटा?
ये देखो ये पैरेलल गई तो ये यहाँ से जाएगा F2, तो इसके लिए F होगा, लेकिन F नेगेटिव होगा किसके लिए, कॉनकेव के लिए, ठीक, कॉनकेव लेंस के लिए। अच्छा ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हम ऐसे भी पहचान ले कि अगर कौन किसके लिए पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये राइट साइड मेजर कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड, ऐसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। पॉइंट नंबर 2, यू नेगेटिव लेते हैं ऑलवेज। ऑलवेज क्यों नेगेटिव लेंगे भाई, देखो हम जानते हैं ना कि हमेशा ऑब्जेक्ट को बाईं तरफ रखेंगे, तो अब ऑप्टिकल सेंटर के अगर आप इधर चलोगे तो हमेशा डिस्टेंस कैसे आएंगे, नेगेटिव, तो यू नेगेटिव। अच्छा बी पॉजिटिव लेंगे, अब बी पॉजिटिव कब बनता है, कॉन्वेक्स, देखो पहली बात ध्यान दो, कॉनकेव लेंस कभी इमेज को रियल नहीं बनाता, कॉन्वेक्स लेंस अगर इमेज रियल बना रहा है तो इट इज फॉर्म्ड व्हाट, राइट साइड, एंड द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड इन राइट direction taken as positive, तो here the value of B is what, positive, but what, किसके लिए, for the real image के लिए। ध्यान रखना है कि B पॉजिटिव होगा रियल इमेज के लिए और एंड V नेगेटिव होगा फॉर द वर्चुअल इमेज के लिए, किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पे V नेगेटिव लेंगे। एक बार मेरे साथ फिर रिपीट करेंगे, F पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, F नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस, U नेगेटिव ऑलवेज होगा, एंड B पॉजिटिव फॉर द रियल इमेज एंड V नेगेटिव फॉर द वर्चुअल इमेज। इन दिस वे and you freeze in your mind the sign convention, and with the help of sign convention you will solve the numerical problem, and you don't have the knowledge of the sign convention, then you will not able to solve the what, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फार्मूले जानने से ही ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जब तक कि इन साइन की वैल्यूज आपको पता ना हो। मैंने मिरर में भी रिपीट किया था कि यहाँ पे जो भी वैल्यू रखेंगे वो साइन के साथ रखेंगे। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करा रहे हैं, केवल आपको लेंस फार्मूला पढ़ना था। तो ये होता है दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, एंड ऑल द नोटेशन आर पुट विद देयर रिस्पेक्टिव sign. And now we will discuss about the second topic, that is the linear magnification. Okay, now we will start the topic linear magnification. अब what is the linear magnification, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटा मैं आपसे एक बात कहूँ, मैंने मिरर में कहा था, जब भी हम लेंस या मिरर से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो क्या करता है कि वो या तो ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है या तो बड़ा करके दिखाता है ना। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो चीज़ छोटी या बड़ी हो जाती है। वर्ड यूज करते हैं, इसी को कहा जाता है मैग्नीफाई करना या मैग्निफिकेशन। तो दोनों का तुलनात्मक रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन हम लेंगे जैसे मिरर में रखते थे, बट यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे फॉर द लेंस। तो क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ image and height of object is called linear magnification. अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे कि it is denoted by m से डिनोट करते हैं। m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे लिखोगे हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे हम लिखेंगे i डिवाइड बाई दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाई दैट इज o। और इसी को अगर फार्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो इक्वल टू v अपॉन u, एंड दैट इज फाइनल रिलेशन m इक्वल टू i अपॉन o इक्वल टू v अपॉन u। ये रिश्ता क्या कहलाता है, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। वेयर मेरे साथ पढ़ेंगे m इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन, i इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ध्यान रखेंगे, o इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे, v इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है ना, एंड u इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट, कहाँ से कंसीडर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के। अब यहाँ पे भी साहब किसका यूज हो गया,
साइन कन्वेंशन का। इन दिस फार्मूला ऑल द वैल्यूज आर पुट विद देयर रिस्पेक्टिव साइन। अब आई के लिए ध्यान देना है, आई पॉजिटिव कब होगा, आई पॉजिटिव कब होगा भाई, कौन सी, देखो इमेज का हाइट तो हम कैसे कंसीडर करेंगे, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जैसे ये कोई भी ये आपका लेंस है तो या तो इसके ऊपर बनेगा, यहाँ पे समझ में आ रही है, नीचे, तो अगर ऊपर वाली हाइट को हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे ना, तो आई पॉजिटिव होगा कब, और कब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है ना, तो जब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, ठीक है। आई नेगेटिव लेंगे कब, जब इमेज क्या होगी, रियल इमेज, ठीक है। और ओ हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और यू नेगेटिव लेंगे ऑलवेज, और वी मैंने कहा पॉजिटिव फॉर रियल एंड नेगेटिव फॉर वर्चुअल, ये आपको अभी पहले मैंने बताया था। तो इट इज अबाउट व्हाट, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, एक तरह का रेशियो है, तो अगर ये रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज व्हाट इज द लेंस फार्मूला एंड व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, बोथ आर फीज इन योर माइंड, कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लीनियर मैग्निफिकेशन। इन फार्मूलों को याद रखेंगे और इनके साइन कन्वेंशन को पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। नाउ वी विल डिस्कस about the third topic, that is what, power of lens. Now today's third topic is that is power of lens. बहुत important topic है। आज जो तीनों टॉपिक मैंने कवर किए वो एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, एक आध क्वेश्चन से जरूर मुलाकात होगी 100%। पावर ऑफ लेंस क्या है, थोड़ी सी पहले बात को समझे कि भाई पावर क्या है। जैसे हम एक सिंपली इंसान की पावर को कंसीडर करते हैं तो द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड द पावर। किसी भी व्यक्ति में कार्य करने की एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ध्यान दो कि जैसे सब में वर्क करने की क्षमता होती है तो दैट्स एनर्जी की वजह से होती है। पावर क्या होता है, उसी वर्क डन को, उसी कार्य को जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे कोई किसी कार्य को भी 10 मिनट में कर लेता है और दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को क्या कर लेता है 5 मिनट में, तो हम कहते हैं जिसने 5 मिनट में किया उसकी पावर ज़्यादा है और जिसने 10 मिनट में किया उसकी पावर कम है, क्योंकि वही कार्य करने का उसने ज़्यादा टाइम लिया। ठीक, तो यहाँ तो वर्क डन वाली कोई बात नहीं होगी कि हम पावर को कैसे कहेंगे, बात समझ में आए, यहाँ पे कौन सा रेट ऑफ डूइंग वर्क हम निकालेंगे। तो आपने क्या देखा, रिफ्रैक्शन, पॉइंट मैंने क्या पढ़ा है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, मतलब जब भी लाइट रेज लेंस से थ्रू जाता है तो वो बेंड करता है, यानी अपने पाथ से डेविएट होता है, बात समझ में आया। तो जो लेंस अपने पाथ से लाइट रेज को ज्यादा डेविएट करेगा उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट्स अ सिंपल। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये आपका कौन सा लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये लाइट रेज ऐसे जा रही थी, इसने इसको इतना डेविएट किया। अब यहीं पे मान लीजिए आपने एक और लेंस ले लिया, अब ये लाइट रेज जा रही थी, इसने इसको इतना डेविएट किया। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में किसका पावर ज्यादा है, भाई देखो अब ये अगर आगे बढ़ाएं तो ये इतने एंगल से किया, ये क्या किया, थोड़ा सा कम किया, तो इसने रेज को ज्यादा मोड़ा ना और इसने रेज को कम मोड़ा ना, तो हम कहेंगे अगर इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, तो P1 ग्रेटर देन P2, ये मानेंगे हम, बात समझ में आए। सिंपली अगर समझे कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, तो जनरली हम कहें कि कोई भी लेंस किसी भी रेज को जितना ज्यादा बेंड कर देता है, ठीक है, तो उसकी पावर उतनी ज्यादा होती है, यानी कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू बेंड द रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद कोई भी लेंस कितनी ज्यादा रेज को बेंड कर देता है, मोड़ देता है, वही उसकी क्या होती है, पावर होती है। अब अगर हमें डिफाइन करना हो तो ध्यान दो कि द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट दैट पॉइंट और अपीयर टू मीट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इसका मतलब अगर ये फोकस है तो ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका क्या हो गया, फोकल लेंथ,
ये क्या हो गया, फोकल लेंथ। इसका मतलब पावर और फोकल लेंथ का एक रिलेशन है, रिश्ता है। तो यू विल डिफाइन द पावर ऑफ लेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। और कैसे डिफाइन करोगे, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ of a lens is called power of lens when focal length is given in meter। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि फोकल लेंथ किस में गिवन होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ओके, अब हियर हमें लिखना है तो P = 1/f मीटर में लिख देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आए कि नहीं आए? अब आप यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस आपको ज़्यादा लग रहा है ना, ये डिस्टेंस कम लग रहा है। हमने कहा इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है। और यहाँ पे भी आप देख लो, यानी फोकल लेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब रेज अपने रास्ते से कम डेविएट हुई, कम मुड़ी। तो अगर कम डेविएट हुई तो फोकल लेंथ ज़्यादा हुई, फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर क्या हो गई, कम हो गई। अब अगर इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो P = 1/f, इसको सेंटीमीटर में रखोगे तो ऊपर 100 कर दोगे। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अब नेक्स्ट बात पे अगर हम चर्चा करें कि वहाँ पे पावर बराबर 1/f अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f सेंटीमीटर में, इसकी यूनिट की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर डिनोटेड बाई D, ठीक, ओके। तो पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। तो ये हो गया आपका डायोप्टर = 1/, अब यहाँ पे F जो भी वैल्यू आएगा वो मीटर में आएगा। अच्छा, एक बात और भी कहें कि जैसे मान लीजिए कोई भी लेंस है बेटा और उसकी पावर 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 4 डायोप्टर है, तो उससे जब फोकल लेंथ निकालोगे तो वो मीटर में ही निकलेगा। अब अगर यहीं पे कभी कभी एक क्वेश्चन लेते हैं कि 1 डायोप्टर डिफाइन करो, तो 1 डायोप्टर क्या होगा, 1/, अब ये भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 ना। तो अगर फोकल लेंथ हम 1 मीटर मान लें तो किसी भी लेंस की जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 डायोप्टर। क्या होगी, 1 डायोप्टर। यानी दोज लेंस विच हैव फोकल लेंथ 1 मीटर हैव पावर 1 डायोप्टर। यानी ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। बात समझ में आया? तो अगर आपको 1 डायोप्टर डिफाइन करना हो तो कैसे कहेंगे दोज लेंस विच हैव यूनिट फोकल लेंथ हैव द पावर, या देन इस पावर विल बी 1 डायोप्टर। अगर ऐसे लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाए, 1 मीटर, तो उसकी पावर क्या होगी, 1 डायोप्टर। अब दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर पॉजिटिव और निगेटिव भी होगी। अगर पावर पॉजिटिव है, बात समझ में आया, तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। अब साहब यही ध्यान देना, अगर कभी कभी यही क्वेश्चन दे देते हैं, कैसे दे दिए, P1 = +2 डायोप्टर, P2 बराबर दे दिए आपको -3 डायोप्टर। बताओ कौन सा लेंस है, तो ये प्लस वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स। एकदम दिमाग में बैठा लेना बेटा, ठीक है ना। और पावर अगर माइनस में दिया है तो F भी माइनस रहा होगा, और ये हो गया कॉनकेव लेंस हो गया। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये तो हो गई बात किसकी, पावर की। अब यहीं पे छोटा सा टर्म्स हम और भी पढ़ेंगे, दैट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेंसेज। अगर हम एक से ज़्यादा लेंस को आपस में ऐड कर दें तो उनका टोटल पावर कितना होगा। तो यहीं पे क्या बोलेंगे, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक, समझ में आया? तो जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होगा, मान लीजिए 2, 3, 4 लेंस आपस में कंबाइन किए गए हैं, तो द टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज द
अलजेब्रिक सम, वर्ड क्या यूज किया, अलजेब्रिक सम, यानी अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स हैं तो उनके प्लस और माइनस को ध्यान में देंगे। बात समझ में आए? तो अलजेब्रिक सम ऑफ ईच लेंस, ओके, which is present in the combination is called the total power of combination। अगर मान लीजिए कि आपके P1, P2, P3 लेंस आपस में कंबाइंड किए गए, ठीक है, अब आपको टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकालना है, तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये कैसा होगा, अलजेब्रिक सम होगा। अब यहां पे ध्यान दें, अलजेब्रिक सम कैसे, अगर ये मान लो कॉनकेव है, ये क्या है, कॉन्वेक्स है, और ये क्या है, कॉनकेव है, ठीक है, तीन लेंस को जोड़ के बनाया मैंने। मान लीजिए इसकी पावर कॉनकेव की कैसा मैंने बताया, नेगेटिव, -5 डायोप्टर, यहाँ पे +6 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। अब अगर टोटल पावर निकालनी है तो कैसे करेंगे, टोटल पावर P इक्वल टू यही फार्मूला, P1 की जगह -5 डायोप्टर, P2 की जगह +6 डायोप्टर, और इसकी जगह -2 डायोप्टर, -7 डायोप्टर और 6, तो टोटल पावर कितना है, -1 डायोप्टर। तो ये से भी सवाल एग्जाम में आपके आते हैं कि पावर ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या करना है, जितने भी लेंस उसको मिला के बनाया जाएगा, यानी इफ एनी लेंस इज फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 कॉनकेव, कॉन्वेक्स, जैसे भी है, तो उनके अलजेब्रिक सम को ऐड कर लेंगे तो टोटल पावर ऑफ लेंस आपको मिल जाएगा। सो टुडेज आई हैव डिस्कस्ड अबाउट किसके बारे में, लेंस फार्मूला के बारे में मैंने बताया, फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ लेंस बताया, फिर मैंने पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बताया। आई होप कि आप लोगों ने इन टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा और अच्छे से आप कर पाएंगे। प्लीज़ सभी पॉइंट्स को नोट कर लें, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, असुविधा है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस बेहतर लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।